स्टूडेंट्स, मैं अजय सर आरसी एकेडमी में सोशल साइंस का टीचर हूं और आज क्लास 7 के लिए सोशल साइंस में मैं द मुगल एम्पायर को लेकर आपके बीच आया हूं। तो बच्चों, आप लोगों ने लोदी डायनेस्टी के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ा होगा और उसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम इब्राहिम लोदी था और इब्राहिम लोदी का जो गवर्नर था जिसका पंजाब में जिसका नाम कि दौलत खां लोदी था, उसने जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के फरगना में हुआ था और बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और बाबर के पिता की मृत्यु जो है काफ़ी कम उम्र में ही हो गए थे। इससे पहले बाबर ने भारत को जीतने के लिए 5 बार आक्रमण किया था, लेकिन उसको सफलता हाथ नहीं लगी थी और इस प्रकार जो है 1526 ईस्वी में जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का पहला संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध में पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी और इस प्रकार भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना पड़ी। लेकिन मुगल वंश का बाबर का शासनकाल भारत में मात्र 4 वर्षों तक ही रहा, जो कि 1526 से 1530 एडी के बीच था। बाबर ने जो है 1527 में जो है खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा के साथ लड़ा था और राणा सांगा जो है खानवा के युद्ध में पराजित होने के बाद जहर खा के आत्महत्या कर लिया। इसके बाद बाबर ने 1528 में जो है चंदेरी के मेजनीडा के खिलाफ संघर्ष किया, 1529 में अफगानों के खिलाफ संघर्ष किया और इस प्रकार जो है बाबर 1530 ईस्वी में जो है बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के बाद जो है उसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाबर की इच्छा के अनुसार जो है उसको काबुल में जो है उसके शव को पुनः दफन किया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी लिखी है, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर जो है भारत में मुबाइन पद्य शैली का जन्मदाता था और बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्कारी और हिंदाल। इसमें हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था। बाबर ने मरने के बाद जो है अपने बड़े बेटे हुमायूं को ये सलाह दी थी कि तुम चारों भाई जो है आपस में मिल बांट कर राज करना, लेकिन हुमायूं के जो अन्य भाई थे तीनों, वो हुमायूं के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखते थे और हुमायूं को सपोर्ट जो है नहीं करते थे। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली। इतिहासकार लेनपुल ने कहा है कि भारत के इतिहास में अगर प्रेरणा लेने वाला कोई शासक है तो वो हुमायूं है और हुमायूं जो था एक थोड़ा सा आलसी टाइप का शासक था और राजकाज पे पर्याप्त ध्यान जो है नहीं देता था और हुमायूं के रीजन काल में ही जो है सो क्या कहते हैं कि 1539 में जो है चौसा का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को पराजित कर दिया। 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद जो है मुगल वंश की राजगद्दी से जो है हुमायूं को उतार दिया तथा पुनः गद्दी पर बैठा। हुमायूं जो है अपनी जान बचाकर जो है ईरान भाग गया और वहाँ पर 15 साल तक भटकते रहा और शेरशाह सूरी का शासनकाल भारत में आर्थिक सुधारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही शेरशाह सूरी ने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी जो है इसका शासनकाल बहुत ही कम था, 1540 से 1545 के बीच था और शेरशाह सूरी जब कालिंजर के किला पर आक्रमण किया, 4 महीना तक किला को घेरे रहने के पश्चात किला को जीत नहीं पाया तो उसने जो है किला को बारूद से उड़ाने का प्रयास किया और इसी बारूद के विस्फोट में जो है शेरशाह सूरी घायल हो गया और मर गया और उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी शासक थे बहुत कमज़ोर थे। 1555 में जो है हुमायूं ने जो है पुनः भारत पर आक्रमण किया और इस प्रकार जो है 1556 में जो है पानीपत का और 1556 में जो है सो हुमायूं जो है एक दिन जो है शेर मंडल जो लाइब्रेरी था, एक पुस्तकालय था, उसके ऊपर किताबें पढ़ रहा था और वह जो है सीढ़ी से नीचे गिरकर लुढ़क गया और मर गया। हुमायूं के मरने के बाद जो है सो क्या कहते हैं कि अकबर का जन्म जो है 1542 में अमरकोट में हुआ था और अकबर ने जो है 14 वर्ष की आयु में अपने संरक्षक बैरम खान की सहायता से 1556 में जो है पानीपत का जो दूसरा बैटल हुआ था अकबर और हेमू के बीच, उस युद्ध में हेमू को पराजित कर दिया।
अकबर बहुत ही सहिष्णु और बहुत ही अच्छा शासक था। उसने राजपूत लोगों से मैत्री संबंध को स्थापित किया था और अकबर की नीतियां भारत में बहुत ही अच्छी थी। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे और अकबर के दरबार के नवरत्न में एक थे अबुल फजल, जिन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा नामक 2 प्रसिद्ध किताबें लिखी थी। अकबर का शासनकाल जो है, अकबर की मृत्यु जो है 1605 ईस्वी में हो गई और अकबर के मरने के बाद जो है उसका बेटा जो है जहांगीर गद्दी पर बैठा, जिसको सलीम के नाम से भी पुकारते हैं। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति था। उसने जो है आगरा में जो है एक जंजीर जो है यमुना तट के किनारे लगाई थी और जिस किसी भी व्यक्ति को अगर कोई परेशानी होती थी तो वो घंटी को बजाता था और सम्राट जो है उसकी समस्याओं को दूर करता था। जहांगीर के शासनकाल में जो है नूरजहां का हस्तक्षेप जो है काफ़ी बढ़ गया था और इस प्रकार जो है जहांगीर की मृत्यु जो है आपको 1627 में हो गई थी। इसके बाद जो है जहांगीर के बाद जो है शाहजहां जो है गद्दी पर बैठा। शाहजहां ने ही जो है बच्चों ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां बहुत ही अच्छा शासक था और शाहजहां को जो है इंजीनियर किंग भी कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल में जो है भारत का आर्किटेक्चर जो है काफ़ी प्रकाष्ठा पर पहुंच गया था। शाहजहां ने रेड फोर्ट का निर्माण करवाया था, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था और शाहजहां को जो है उसके बेटे उसके बेटे औरंगजेब ने जो है बंदी बना लिया था और औरंगजेब जो है सो शाहजहां को जो है जेल में बंदी बना लिया और वहीं पर जो है उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब के शाहजहां के 4 लड़के थे, दारा, शुजा और मुराद। इसमें दारा शिकोह जो है सबसे विद्वान था और इस प्रकार जो है उत्तराधिकारी की लड़ाई में जो है औरंगजेब ने अपने भाइयों की जो है हत्या करके जो है क्या कहते हैं कि गद्दी प्राप्त की थी। औरंगजेब की दक्षिण नीति के कारण जो है बहुत परेशानी हुई, मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और इस प्रकार जो है महान मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। इसके बाद के जो शासक थे, लेटर मुगल थे, वो उतने शक्तिशाली जो है नहीं थे। फिर भी भारत में 1857 के बाद जो अंतिम मुगल सम्राट थे, जिनका नाम बहादुर शाह जफर द्वितीय था, उनको अंग्रेज लोगों ने निष्कासित करके बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया और वहीं पर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार जो है मुगल वंश का पतन हो गया और भारत में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ हुआ। तो ठीक है वीडियो, फिर मैं अगला नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेके आऊँगा। थैंक यू।